जी, श्री गणेशाय नमः। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी में खुशहाली से रह रहे होंगे। और जरा भी अगर कुछ अटपटा आपको लग रहा हो तो हमें सौंप दीजिए, हम उसको चटपटा बना के आपके सामने पेश कर देंगे। ये प्रोग्राम है अटपटे सवाल चटपटे जवाब। जुगा सिंह कैद जोगी साहब जवाब दिया करते हैं, मान सिंह राठौड़ साहब ने दिल बना के भेजा है, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ। शुक्रिया हुक्म, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। राठौड़ मान सिंह साहब हैं, आप बाड़मेर से हमारे प्रोग्राम को देखते हैं तो देखते रहें, शुक्रिया। और कोई अटपटा सवाल आज भेजें आप, तो जोगा सिंह जी को पसीने छूट जाने चाहिए, ऐसा मैं उनसे कहना चाहूँगा। और मैं जोगा सिंह जी को इस बीच में इनवाइट कर लेता हूँ, उन्हें बुला लेता हूँ कि वे आ जाएं हमारी वॉल पर। उनके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा अभी। आप मित्रों के दीदार तो हो रहे हैं मगर नाम नहीं आ रहे हुजूर। मान सिंह राठौर माता सर जी, आगे माता सर लिखते हैं आप, बहुत अच्छा। लंबे समय तक आप कैजुअल अनाउंसर और ड्रामा आर्टिस्ट रहे, बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं आप, अच्छे एक्टर हैं, अच्छे कलाकार हैं और एक अच्छे सेल्स मैनेजर भी हैं। अभी तो और प्रमोट हो गए होंगे, लेकिन काम तो सेल का ही देखते हैं। ट्रैक्टर कंपनी में कहीं काम करते हैं, तो बड़े पद पे, बड़े ओहदे पे। भाई के सपने बड़े थे और भी बड़े सपने पूरे हों आपके, ये दुआ करता हूँ। बनवारी लाल मारवाल साहब लिखते हैं, नमस्ते जी। जी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम आपको। कोई अटपटा सवाल आप लिख करके भेजें। इस बीच मैंने जोगा सिंह जी को अपनी रिक्वेस्ट भेज दी है, वे आते ही होंगे। तो कैसा चल रहा है आपका जीवन? हुँ? ये मुस्कुराहट आपकी है, मेरी नहीं है। मैं समझ गया आपका जीवन अच्छा चल रहा है, और बढ़िया चले वो, और ठीक से चले। जिनसे आप जुड़े हैं उनका तो ठीक चले ही चले, जिनसे आप नहीं जुड़े उनका भी ठीक चले आपकी वजह से, ऐसा जीवन हो जाए। सूरज जैसा, चांद जैसा, तारों जैसा। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। तो ये दिन खुदा को याद करने के दिन, वैसे तो हर दिन खुदा को याद करने का दिन है, लेकिन इंशाल्लाह ये दिन जो मिले आपको, ये बरकत के दिन है। आपको एक तरह से तमीज़ आ रही है ज़िंदगी में कि जो कुछ बचा है उसको आप प्यार कर लें, मोहब्बत कर लें। जितनी भी मानवता बची है उसको अंगेज लें, उससे सीख लें, उससे सबक लें, और न ज़्यादा तोखम मचाएं। ज़िंदगी जाने का गम होता है, सलीके से ओढ़ लिया जाता है गम को, कोई डंका थोड़ी पीटा जाता है गम का। हाँ, एक दुख की जो गमक होती है, अगर वो कहीं छू रही परमात्मा के द्वार को, तो उसको कह दो, जैसे मीराबाई ने कहा, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। तो ये दर्द नहीं जानने वाली बात है। शंकर धाकड़ साहब इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं, पन्नाराम मारवाल साहब ने राम राम जी लिख करके भेजा है। और शंकर धाकड़ साहब लिखते हैं, शुभ संध्या सहित सादर प्रणाम आदरणीय राम राम जी। जी बहुत बहुत राम राम, नमस्कार, प्रणाम मान्यवर आपको। रवि महर्षि जी, अच्छा एक बात शंकर धाकड़ साहब, सुना मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनाते हैं भाई रे भाई। किसी को अगर मिठाइयाँ बनवानी हो तो बार त्यौहार आप इनको याद कर सकते हैं। रेट थोड़े ऊंचे होंगे इनके, नहीं मालूम, या फ्री सेवा करते हैं ये भी नहीं मालूम, लेकिन कभी आप बुलाइएगा तो आएंगे ज़रूर। वरुण शर्मा हमें देख रहे हैं माउंट आबू से, हमारे भतीजे सीमा सुरक्षा बल में काम करते हैं। आप, आपको सलाम, जय हिंद और आशीर्वाद। बहुत बहुत प्रसन्न रहो, खुश रहो, बने रहो अपने काम पर मुस्तैदी से। बलदेव पुरोहित सराय हनुमानगढ़ से हमें देख रहे हैं, उन्हें लाल सलाम, प्रणाम। इंद्राज घोटिया जी नगराना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रणाम। और रवि महर्षि जी आ गए हैं जी। और देखते नाम जो है, इंद्राज घोटिया जी के बाद में राम कुमार रिवाड़ जी आए हैं, और इधर जोगा सिंह जी भी आ गए हैं। कृष्ण गांधी आए हैं राम राम के साथ। जी गांधी साहब राम राम। और लीजिए जोगा सिंह जी आपके सामने हाजिर हैं। आज हम थोड़ा, लीजिए मैंने ऐड कर दिया जोगा सिंह जी को। जयपाल माली सर, सर सलाम, सलाम, क्षमा करें। क्षमा गणी, क्षमा गणी, काफी लोग इंतजार करके चले गए।
ढूंढने जी आपको। आज तो जी जी मैंने इधर से कोशिश की, मेरी आवाज़ भी आ रही थी, काफ़ी लोग जुड़ भी गए थे, और जी जी। मैंने शुरुआत की प्रोग्राम की, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम्म। बहुत स्वागत है, आप पहुंच गए। आपके दर्शन के अभिलाषी थे, क्योंकि पिटारा आपके पास है सवालों का। आज जी जी। हम अटपटे सवाल चटपटी जवाब का 19वां अंक लेकर के उपस्थित हैं। यानी कि 18 के बाद जवान हो जाता है कि नहीं। तो आज हमारा जी ये जी। प्रोग्राम जवान हो गया है। 19वां 18 प्रोग्राम वर्ष की लेकर होने उपस्थित को हैं, और उन्नीस बहुत उन्नीस सारे 19वां लोग। साल लग गया। अच्छा अच्छा। 18 18 बिल्कुल ठीक है। बरस की तू चलो, स्वागत है। होने को आई रे, कौन पूछेगा, जतन कुछ कर ले, जतन कर ले, सजन कुछ कर ले। तो सजन मैं हाजिर हूँ आपकी अदालत में। थोड़ा लेट हो गया इसलिए कि वो आज मेरे उसको अपडेट करना पड़ा मुझे, माफ करें, ये पहले उसमें ऑप्शन नहीं शो हो रहा था, तो मैंने अपडेट करवाया, लाली को बुला के नीचे, मैंने कहा थोड़ा कर यार इसको, तो उसको करके गया अभी। शुक्रिया लोहित को, और धन्यवाद जोगा सिंह जी को, तमाम मित्रों को, इंतजार किया उन्होंने मेरे लिए खाकसार का। मैं आपके जूते के तले हाजिर हूँ, आप जितने चाहे लगाएं सबका। स्वागत है। जी इधर सत्य बराड़ परलिका से देख रहे हैं, पन्नाराम मारवाल जी। सर आप और जोगा सिंह जी रो क्यों रहे हैं? अरे भाई देखिए, आपको हमने इतना इंतजार करवाया, तो थोड़ी सी तकलीफ तो होती है ना। और लो जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा सा मैं अब हंसाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। खुद भले रोले, लेकिन आप सब लोगों को बलदेव हम हंसाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बलदेव पुरी सर लिखते हैं कि मोड़ो बहुत कर दियो आज तो। हाँ, आपने इसका उत्तर दे दिया ना, आते ही बैठते ही। जी जी। महेंद्र राठी साहब लिखते हैं, वाह 18 साल के होने को आया था, 18 साल को होने को आया था। विक्रम गोदारा हम्म, साहब, विक्रम गोदारा साहब लिखते हैं, ए प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम, ए यार तेरी पहली नजर को सलाम। आज तो ये 19वीं हो गई। राजेंद्र बलकार प्रसाद दंजू ने चौहान भी साहब ने नमस्ते गुलदस्ता भेजा भेजा है। है। जी जी। स्वागत। तंजू तंजू साहब का स्वागत है। और राठी साहब लिखते हैं, दोनों की महफिल बनी रहे, सबकी महफिल है जी। हाँ, बिल्कुल। पलकार दंजू लिखते हैं, जी सर, पलकार दंजू लिखते हैं, सर जी आजकल चश्मा कहाँ खो गया, छोटे छोटे गोल गोल शीशे वाला। हाँ, उसका जो है कहीं ना कहीं प्रयोग हो रहा है। कोई चिंता की बात नहीं है, आ जाएगा। महेंद्र राठी साहब लिखते हैं, जोगा सिंह जी को सादर प्रणाम। नमस्कार, शुभकामना। जी इधर एक सवाल आया है, वो देखते हैं। जी जी जी। नेहा शर्मा हमें देख रही हैं, विक्रम गोदारा हमें देख रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद चौहान साहब ने गुलदस्ता भेजा है, छैल सिंह जी आए नमस्कार कह रहे हैं, महेंद्र राठी हमें देख रहे हैं, बलदेव पुरोहित हमें देख रहे हैं, इंद्राज घोटिया हमें देख रहे हैं, राम कुमार रेवाड़ हमें देख रहे हैं, और कृष्ण गांधी हमें देख रहे हैं, हरीश जयपाल माली हमें देख रहे हैं। कृष्ण गांधी लिखते हैं, सीता किसकी पुत्री थी? ये भी अटपटा सवाल तो नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ना ही ज्यादा पसंद करेंगे। हम्म। छैल सिंह जी नमस्कार जी। वैसे छैल सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं भाई कृष्ण गांधी से निवेदन करूंगा कि वे ऐसे सवाल ना पूछे, पूछना तो रामायण जी घर पे पढ़ना शुरू कर दें, सारे उत्तर मिल जाएंगे, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और जी महेंद्र राठी साहब ने दादा प्रणाम लिखा है। और जी सवाल देखिएगा, आगे सवाल आया है, परसाराम अणखिया साहब लिखते हैं, नमस्कार कर रहे हैं, कृष्ण गांधी कहते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कैसे? एक लोग लोग में जो चलन है, लोग भाषा में ऐसा क्यों बोलते हैं, ये पूछते हैं। नहीं, देखिए,
कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि इनको अवॉइड करना ठीक है, क्योंकि ये मनोरंजन का कार्यक्रम है, ना कि हमारी कोई देश की बड़ी विभूतियों को इसके अंदर शामिल किया जाए, तो वो शोभा नहीं देता है हमारे लिए। क्यों प्रमोद जी? जी बिल्कुल, क्योंकि स्क्रीन पे आने के बाद में वो पब्लिक के सामने सवाल वो पढ़ के बात कर सकते हैं, इसलिए हम तमाम साथियों को मैसेज भी देना चाहते हैं कि कृपया भी ऐसे सवाल ना पूछें। हालांकि हम चाहते हैं कि भाषा शुद्ध हो, लोकाचार में ऐसी भाषा ना इस्तेमाल की जाए जिसमें महर्षियों या महात्माओं के नाम गलत ढंग से उल्लेख किए जाए। लेकिन जब चलन की भाषा में देखते हैं लोग तो सवाल उठाते हैं, वैसे ही सवाल कृष्ण गांधी ने किया। मैं चाहता हूँ मंच उचित उन्हें मिले इस सवाल के लिए, तो उचित उत्तर भी उन्हें मिलेगा। यहाँ से कोई निरुत्तर जा नहीं सकता इस देश में। अब जुगर सिंह जी, मेरा पहला सवाल है भूपेंद्र मिशन जी की ओर से। दिल लेते समय देने की भी क्यों बात की जाती है? दिल लेते समय देने की भी बात क्यों की जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है भूपेंद्र मिशन ने। और ये सवाल पिछली बार आया था, उस समय रह गया था, तो इसको हम जी। जो भी पिछले बार रह गए थे वो इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं, जैसा आपने वादा कर रखा है। हाँ, दिल लेने और देने की बात ये है कि अगर हम सिर्फ दे देंगे तो वो उसके साथ खिलवाड़ करेगा, उसका हम ले लेंगे तो हम्म। फिर बराबर का सौदा हो जाएगा ना। गड़बड़ी का मामला संभव नहीं है। अरे वाह 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 वाह, दिल के तो बहुत राज जानते हैं मेरे सरकार आप हैं। जानने पड़ते हैं जी। मेरे दिल को वैद आप आगे। नुकसान पहुंचाओगे तो तेरा मेरे पास है, आ जाओ इधर लाइन में। जी, दूसरा। जी, इन्हीं का दूसरा सवाल है, ये टाई बेवक्त क्यों जी, पहनी है? अच्छा। देखिए ऐसा है कि प्रमोद जी, जब भी कहीं टाई होती है ना, जी जी। किसी भी बात पे टाई होती है, हम्म। तो वो बेवक्त ही होती है, वक्त देख करके नहीं आती। ओ माय गॉड, वाह, एक दिन टाई मेरे गले में ही हम्म। पड़ गई थी। जी। हाँ, पिछले प्रोग्राम में थी आ, ना। हम्म। जी। बलविंदर भनोत लिखते हैं कि वेल डन, वेल वेल सुन, डन। वेल चुन, वेल गुण, हाँ। आभार, ये क्यों नहीं? हाँ। वेल डन क्यों? हाँ, नहीं देखिए, वो उत्तर में है, दोनों ही आप साथ ही बढ़ गए। हाँ, अच्छा इनका अच्छा अच्छा काम अच्छा। इन्होंने लिखा था वेल डन। हम्म। ओके ओके। तो सुन। वेल सुन। ओके। हम्म, चुन। तो वो उत्तर था। हाँ, वेल अच्छा चुन। अच्छा, मैं आपके ओर से, ओ माफ हम्म। करें, स्क्रिप्ट आउट हो गई तो हमारी। चलिए, हम बिल्कुल जोगा सिंह जी बिल्कुल। बहुत मेहनत करते हैं स्क्रिप्ट पे। देवेंद्र रोकना दूरदर्शन केंद्र सूरतगढ़ से हमें सवाल पूछते हैं। सर जी, स्वागत है। बादलों में बिजली क्यों चमकती है? भाई आप बड़ा दूर जाकर के सवाल लेकर के आए हैं, बड़ी उड़ान ऊंची है आपकी। हम्म। और ग्रामीण इलाके से संबंधित हैं, तो कई बार क्या होता है कि इन्होंने पनिहारियां देखी होंगी, तो वो बातों में हम्म इतनी मस्त हो जाती हैं, सिर के ऊपर मटके रखे होते हैं पानी के भरे हुए, और उनको बिना हाथ लगाए चलती हैं। हम्म और कई बार क्या है कि थोड़ा बहुत कोई लड़खड़ा गई तो दोनों मटके भिड़ गए, तो हम्म। आवाज भी निकलती है और फिर बिजली भी कड़कती है। उसी तरीके से जब वाह दो वाह भरे वाह। हुए बादल आपस में टकराते हैं, तब उस पानी में जो बिजली छिपी हुई थी वो बाहर निकल आती है, जिसका प्रयोग हम कर जी रहे हैं बहुत आप। अच्छा, बहुत अच्छा उत्तर दिया सर आपने, वास्तव में दिमाग लगा के उत्तर दिया या दिमाग के बिना दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उत्तर शानदार है। और धन्यवाद। अब जो है अगला सवाल, दिलबाग सिंह दीपू भनवाल से सवाल पूछते हैं। गाय भैंस बकरी कई रंग की होती है लेकिन दूध सफेद रंग का ही क्यों आता है जनाब? दिलपाल सिंह जी, दीपू जी, आपका सवाल बड़ा अच्छा है कि हम्म दूध देने वाले कई जानवर हैं अलग अलग रंग के, लेकिन दूध सबका सफेद है। वो इसलिए है क्योंकि इसके अंदर देखा जाए तो सातों रंग मिक्स हैं, और जब सातों रंग मिल जाते हम्म हैं तो वो सफेद रंग का हो जाता है, जिसको हम नहीं ढूंढ पाते। ठीक है ना? अब समझ में आ गई बात? आ गई आ गई आ जी। गई आ गई। वैसे मेरे जैसे नाच समझ को तभी भी नहीं आई,
क्योंकि आपकी कोई बात समझ में आती नहीं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आ गई आ गई आ गई। जी, अगला सवाल महेंद्र सारस्वत फूल जी पूछते हैं, नाक ढकनी में डुबो लो, टोपी में क्यों नहीं? टोपिया में क्यों नहीं? भाई छोटी सी तो नाक है, जब थोड़े से पानी से काम चल सकता है तो टोपिया भर पानी क्यों खराब करना? वैसे भी पानी बचाना चाहिए, कितना बड़ा आंदोलन चल रहा है पानी बचाने का, ध्यान रखो। थैंक यू थैंक यू। हम्म, आगे इंद्राज घोटिया जी सवाल पूछते हैं, नहीं इन्हीं का, फूल जी का दूसरा सवाल है। वो सवाल ये कि अगर सर्दी में कंबल रजाई वगैरह नहीं होता तो क्या होता? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने। जो हमारे बुजुर्गों ने किया वही होता। उनको भी ठंड लगी तो उन्होंने रजाई का, कंबल का और ठंड से बचने का इंतजाम किया। अगर उन्होंने नहीं किया होता अब तक तो वो काम जी जी, अब हमें करना पड़ता। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इंद्राज घोटिया लिखते हैं, पहिया गोल ही क्यों होता है? किसका सवाल है ये? इंद्राज घोटिया, नगराना से। अच्छा, पहिया गोल ही क्यों होता हम्म, है? भाई जब हम्म, धरती ही गोल है तो गोल धरती के ऊपर गोल पहिया ही चलेगा, चौरस थोड़ा ही चलेगा। सही कहा आपने, सही कहा। पवन शर्मा खंडेलवाल कहते हैं, सर आपका दांत टूटा नहीं होता तो आप क्या करते? अच्छा, तो फिर आपके दूसरे सवाल का उत्तर देना पड़ता कि सर आपका कोई दांत टूटा नहीं है, क्यों नहीं टूटा? सवाल बदल जाता ना आपका। सही कहा। उमेदा राम जी कहते हैं, तेरा जादू चल गया तो मेरा क्यों नहीं चला? देखिए पिछली बार चला था, आज पहुंच गया और आपका जवाब आपके सामने हाजिर है। बिल्कुल सही ठिकाने पर पहुंचा ना, सही टाइम पर। जी जी जी। शैलेंद्र चौहान साहब लिखते हैं, ये प्रकाश कितने प्रकार का होता है? हाउ टाइप ऑफ लाइट्स? ऐसा है जी, प्रकाश कितने प्रकार का होता है इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, प्रकाश को समझना पड़ेगा। प्रकाश का मतलब पीछे? है अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पीछे जाना पड़ेगा। जो प्रकाश है उसका मूल मंत्र ये है, रास्ता दिखाना। हम्म और अगर उसमें से प्र हम्म। काट दिया जाए और बाकी क्या बचेगा? ओहो। काश। तो काश हम्म। बहुत प्रकार का है। काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश अब होता, काश तब होता, काश ये ना होता, काश वो ना होता। जी, ओम पारिक जी रावत से सवाल पूछते हैं, जोगा सिंह जी, स्वागत। आदमी को ससुराल, औरत को मायका पसंद है, दोनों की तासीर में महत्व किसका ज्यादा है? वाह 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 ओम जी। इसमें जिसमें दोनों का आकर्षण एक जैसा हो वो सही है। बहुत अच्छा। इन्हीं का एक सवाल और है, आज का सवाल अटपटा है या चटपटा? क्या ये कड़वा भी हो सकता है या फिर मीठा भी? आप दोनों को स्वादिष्ट कौन सा लगता है, जिसको हम पूछें? हाँ, प्रमोद जी का काम है सवाल पढ़ के मेरे से पूछना, मेरा काम है उसका उत्तर देना। आपका काम है सवाल भेजना। और इस पचड़े में आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा अच्छा, कौन सा बुरा, कौन सा कैसा, कौन सा कैसा। शब्दों के हलवाई है भाई, तो बढ़िया से तड़के फड़के लगा करके बढ़िया बना करके पेश कर देंगे, चिंता का है कि आने दो। अरे वाह, वाह वाह वाह। इन्हीं का दूसरा सवाल, धूड़ में लटकियां बजाई जय। उसका इंतजार क्यों करना भाई धूड़ का? लठ चला दो, धूड़ अपने आप उड़ेगी। अब इसका उदाहरण देना चाहूँ इन्हीं का प्रमोद जी? सवाल। हाँ, हाँ हाँ, उदाहरण दे बिल्कुल दूं? बिल्कुल। हम्म। अब जैसे मैं धूड़ में तो लठ मार रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ यहाँ बैठा बैठा।
बाप रे बाप, तभी मैं सोचूं मेरे गले में खराश कैसे आ रही, सीधी धूल आपकी ओर से उड़ के मेरे गले में आ रही डायरेक्ट। बिल्कुल आ रही है, नाक में भी तो घुस रही है। चलिए, गुरु की ओर से जो रेत आ रही है वो सर माथे उसको लगाता हूँ, और दुआ जी करता हूँ सबके लिए कि मुल्क की रेत जो है वो स्वस्थ रहे, और हमारे बीच में बहते आंधी के जो कण हैं वो हमें स्वस्थ करें, हम एक दूसरे के और करीब आए, दिलों से दुआ करें एक दूसरे के लिए। ये, और आगे मेरा जो सवाल है वो इन्हीं का ओमपारिक जी का सवाल है। आजकल गर्मी किने गई, थारे भी की ठंड पड़ी है के? देखो जी, गर्मी तो चले गई समुद्र में नहाने, और हम्म। आपके सवालों के जवाब दे करके प्रमोद जी को और मेरे को दोनों को ठंड पड़ गई। इन्हीं का एक सवाल और है। सर्दी में ऊंट झूठ क्यों करने लगता है, मुंह में झाग लाकर हम्म पूंछ फटकते हुए? हम्म तो भाई खाली बैठा क्या करेगा, खड़ा खड़ा कुछ तो कर ही रहा है ना जुगाड़ी। हम्म। इन्हीं का एक और सवाल। धक्के की चौधर किया हुआ है? कर रहा हूं ना। ये धक्के की चौधर है। कोचर जी ने ओम जी के इस सवाल का जवाब दे दिया था हम्म। कि जोगा सिंह है ना, धक्के की चौधर करता है बेटा। आ जी जाता बिल्कुल है, बिल्कुल। फेसबुक पर आकर के करता ही है। कोचर जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया ओम जी को कमेंट के माध्यम से। जी, तो आगे राम कुमार रिवाड़ साहब का सवाल है। नाक में कौन सा यंत्र लगा हुआ है जो कि खुशबू को पहचान लेता है? भाई इसके अंदर तो बड़े जबरदस्त दो, एक नहीं दो गार्ड लगे हुए हैं जो हम्म। सब कुछ बता देते हैं, जांच करके, दूर से ही जांच करके बता देते हैं। अरे वाह वाह वाह, इतना तो मुझे पता है कि जो अच्छा यंत्र होता है उसमें थोड़ा बाल भी होते हैं लगे नहीं, वो हुए। बात जो है ना वो इसलिए होते हैं ना, वो तो उससे पहले की बात है, वो यंत्र तो आगे है। ये तो मेन गेट अच्छा है। अच्छा। यहाँ भी चटनी होती है, यहाँ भी साफ सफाई होती है, जो चीज अंदर जाती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इन्हीं का एक सवाल और है कि समय से बड़ा बलवान कौन है? वाह 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 वाह, प्रमोद जी बहुत बढ़िया सवाल पूछा है इन्होंने। आप भी इंशाल्लाह। आश्चर्यचकित रह गए। हम्म। इनको मैं बिल्कुल। धन्यवाद देना चाहूंगा इतना सुंदर सवाल गूढ़ पूछने के लिए। हम्म। समय से बड़ा बलवान कौन है? समय से बड़ा है कौन? हम्म। जो समय समय पर हम्म। समय का सदुपयोग कर ले, हम्म। वो समय से भी बड़ा होता है। बधाई इतने सुंदर सवाल के लिए। अरे वाह वाह, क्या कहने आपके, जो समय का सदुपयोग कर ले, ये बड़ी बात है। इन्हीं का आगे एक सवाल और है, वो सवाल ये है कि पत्थर दिल इंसान कहाँ पाए जाते हैं, क्या पहचान है? हाँ, थोड़ा कट गई थी आवाज, दोबारा पढ़े प्रश्न। पत्थर दिल इंसान कहाँ पाए जाते हैं, क्या पहचान है उनकी? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा, खूब बढ़िया सवाल पूछा है। ये लोगों के दिमाग में जो नफरत होती है उसमें पाए जाते हैं, और नफरत वहीं रहते हैं। करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। आज जोगा सिंह जी बिल्कुल की आवाज है। बिल्कुल, जी। वही करने की कोशिश ये कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो डूबा हुआ हूँ प्यार में इतना कि मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना जानम। कभी मैं कुछ बना, कभी टाई वाला बना, कभी कभी लॉकेट वाला बना, आज तो करनी माँ का लॉकेट पहना है। बहुत अच्छा लगता है। वाह वाह, आप भी पहने, बड़ा बढ़िया है, सब लोग पहने भाई, बहुत बढ़िया। दुआ करनी प्रणाम माँ, प्रणाम। अल्लाह आपकी मनोकामनाएं पूरी करे माँ। और देखिए आगे जो है ना, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ये मुहावरा क्यों चलन में आया, भावार्थ क्या है? देखिए ऐसा है, इसका बड़ा सुंदर सा जवाब देना चाहूंगा कि जिसके पास लाठी होती है ना, हम्म। वो भैंस समझती है, वो हम्म। दूध उसी को देती है
इसलिए ये कहावत प्रचलन में आ गई थी। बेशक 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 बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने। इन्हीं का एक सवाल और है। चूहा बिल्ली को देखकर छुपता है, बिल्ली हम्म। कुत्ते को देखकर छुपती है, तो ये आदमी किसको देख के छुपता है? आदमी उसको देख करके छिपता है जिससे उधार लिया होता है, अरे वाह वाह, क्या बात पतली है, गली क्या से बात। निकल लेता है। ओहो। वैसे एक दिन मैं पतली गली से निकल रहा था, आपने देखा था क्या मेरे को? नहीं, मैं काय को देखूंगा, मैंने कौन, मेरे से कौन सा आपने उधार ले रखा है। अच्छा फिर ठीक है, जब आपको याद ही नहीं तो छोड़िए, फिर क्या दिक्कत। फिर आया, लेन देन बराबर हो गया। बही खाता बराबर। जी। इन्हीं का एक सवाल और है। धोड़ा में धूड़ पड़ जाए तो कौन सी डाई लगानी चाहिए? धूड़ा में धूड़ पड़ जाए तो, यानी कि हम्म। सफेद बालों में धूड़ पड़ जाना, ये भी एक हम्म। मुहावरा है, बहुत अच्छा मुहावरा है। तो हम्म। धूला में अगर धूड़ धूड़ पड़ जाए तो इनका सवाल ये है कि कौन सी डाई लगानी चाहिए। कोई भी हम्म। डाई नहीं लगानी चाहिए। लोग ऐसे आदमी को वैसे ही डाई कर देते हैं, यानी कि मरा हुआ घोषित कर देते हैं। वाह 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 वाह, किसी बड़ी की जरूरत खतरनाक न डाई पड़े लगा दोनों देते में। हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों में दोले आने के बाद, दौड़ा आने के बाद में ख्याल रखना जरूरी है। तो देखो साहब, जग्गू भागसर, लड़का माँ बाप की आंख का तारा होता है तो लड़की क्या होती है? वाह, क्या बात है। हाँ, महत्वाकांक्षाओं का आसमान होती हैं हमारे घर की बेटियां, बहनें, बच्चियां। बहुत खूब। इन्हीं का एक और सवाल। स्वागत ऊंट पर बैठे हुए, अमा मियाँ, ऊंट पर बैठे हुए इंसान को कुत्ता काट जाता है और गधे के सिर पर लात टूट जाना, ये भावार्थ क्या है सर? देखिए भाई, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, बारीकी से। और इसका अर्थ बारीकी से समझिए। जिस बंदे को ना ऊंट पे चढ़ना आए, ना उतरना आए, ना गधे पर चढ़ना आए, ना गधे से उतरना आए कि किस दिशा से उतरना है, बाएं से उतरना है, दाएं से उतरना है, वो पीछे से हम्म। उतरेगा तो लात खा करके लात तुड़वाएगा ही। पन्नाराम मारवाल साहब लिखते हैं, लाइट का भी स्टॉक कर सकते हैं क्या सर? लाइट का स्टॉक बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे यंत्र तैयार हो चुके हैं। सुरेंद्र डागला साहब कहते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका तो साहूकार की दाढ़ी में क्या होता है? उसकी दाढ़ी में, शाहूकार की दाढ़ी में चिंताओं के लठ होते हैं। अरे वाह 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 वाह, सही पकड़ा एकदम। बलकार धंजू अनूपगढ़ से सवाल पूछते हैं, किसी अधिकारी या कर्मचारी से सिफारिश करके काम लेना क्या ये भी रिश्वत देना नहीं है? देखिए, अगर बिना लिए दिए, बिना पैसे के अगर कोई काम अच्छे से कर लेता है ईमानदारी से, तो हम्म। करने वाला भी बहुत अच्छा और करवाने वाला भी बहुत अच्छा। तो ये आहा, दोनों दृष्टिकोण से सही है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आज तो वो क्या कि कोविशील्ड मैंने लगाई है वैक्सीन, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे अंदर। मैं मित्रों से कहना चाहूंगा आप भी लगाएं, मैंने पहली डोज ली है। थोड़ा सा बॉडी में हल्का हल्का जहाँ आसपास है वो एक दर्द तो है मामूली सा, बाएं बाजू में इधर कंधों में हल्का सा मामूली सा जकड़न सी, बहुत ज्यादा दर्द नहीं है। मैं कोई दुष्प्रचार नहीं करूंगा, बड़ा अच्छा लग रहा है, रेस्ट महसूस कर रहा हूँ। और कल अपने काम पर जाऊंगा, मित्रों की दुआ रहेगी, आपका आशीर्वाद रहेगा। तो अगला सवाल शुभकामना। जो है, जी धन्यवाद। बलकार धंजू का जवाब हो गया। अब फलाणो माली फलाणो माली सवाल पूछते नौहर से, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये प्रोग्राम है अटपटे सवाल चटपटे जवाब। किसी भी सवाल का जवाब ढंग से जोगा सिंह को आता नहीं है, और आकर के गुरुवार को नाचना शुरू कर देता है उल्टे पुल्टे जवाब दे करके।
ये लीजिए जी, चश्मा भी पहुंच गया अपने ठिकाने पर। जी जी जी, बिल्कुल जरूरी है। आपका शो है तो जो कुछ भी मेरे पास है वो सब दिखाना जरूरी है, शो करना जरूरी है। चश्मा शो कर दिया मैंने। हम्म। केवल शर्मा लिखते हैं, इस कार्यक्रम का समय और दिन बदल कर सोमवार शाम 8:15 कर दें सर, ताकि वर्षों पहले आकाशवाणी सूरतगढ़ से प्रसारित होने वाले अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम की फीलिंग ले सके हम। केवल जी, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। क्योंकि अब 19 कार्यक्रम हो चुके हैं इसके, आज 19वां चल रहा है। और वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है ये। तो इसका समय है प्रमोद हम्म। जी, परिवर्तित करना मुश्किल होगा या हो सकता है, क्या है वो आप विचार कर लीजिएगा। जी, क्योंकि तो विचार करेंगे अपन, दोनों हाँ बात कर लेंगे। हाँ हाँ, आप अगर सुविधाजनक स्थिति में हो, समय निकाल पाए, क्योंकि हमारी जो पहले बात हुई थी तो गुरुवार की ही हुई थी, उसमें आप आसानी से अपना समय निकाल पाते हैं, क्योंकि आज का दिन जी जी आपका ऑफ डे होता है, इसलिए आपने ये जी, बताया था। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमने यही तय सोमवार को किया कभी था। नाइट ड्यूटी पड़ जाए कोई तो बात बीच में नहीं है, विघ्न जब आ 18 जाएगा। 19 कार्यक्रम देख लिए हैं तो यहाँ भी आप अपना मन बना लीजिए। धन्यवाद और वरना आपका। बाद में वीडियो देख सकते हैं आप। हाँ, बाद में भी देख डॉ- सकते हैं। डॉक्टर संजय सारस्वत, कुत्ते बिना वजह रात को क्यों भौंकते रहते हैं? जी नहीं, बिना वजह नहीं भौंकते। वो बिना तनख्वाह के पहरेदारी करते हैं आपकी। बहुत अच्छा। जी। अब कुत्तों पर ही आज आज की महफिल लगता है कुत्तों पर मेहरबान है। आरडी बंसल बिश्नोई साहब लिखते हैं, आरडी बिश्नोई साहब सवाल पूछते हैं, बावली कुतड़ी और पूंछ में कांगसी हो, क्या मतलब होता हम्म। है इस? अब जैसे मैं डाई बाई लगा करके एकदम जवान बनने की कोशिश करूं, यही अर्थ होता है इसका। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। जगदीश वर्मा जी कहते हैं अमरूरा जालूखाट से, अमरपुरा जालूखाट से, अंतर और मंतर में क्या फर्क है सर? नहीं, कोई अंतर नहीं है दोनों में। दोनों अंतर्मन की ही बातें हैं। और जंतर, जंतर मन, हम्म। जंतर मन। ये जंत्र बाहर की चीज है, जो जन के साथ जुड़ी हुई है। हम उनके साथ जो बहुत अच्छा। अपना दिनचर्या निभाते हैं दुनिया भर के लोगों के साथ। हम्म, अच्छा जी। आगे एक हमें देखने वाले साथी सोमनाथ रामदेव और बंशी यथार्थ बहन, राजस्थान पुलिस में काम करती हैं हमारी बहना। और बहुत एक सोशल सेंस, एक लिटरेरी सेंस जो आपके भीतर में देखा है। कविताएं भी आप गाए बगाए बहुत अच्छी लिखती हैं। शुक्रिया हमारी बोल बनाने के लिए। कोई सवाल पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। जी आगे बिल्कुल। हमें देख रहे हैं जसवीर सिंह, हेलो कहते हैं जसवीर सिंह जी आपको। हेलो। और पन्नाराम मारवाल कहते हैं, कूलर आज हवा गर्म क्यों दे रहा है? जब आप उसके अंदर गर्म हवा डालेंगे पंखे से खींच खींच के, तो वो ठंडी कहाँ से दे देगा। हम्म। तो थोड़ी ठंडी हवा डालिए, तब आपको ठंडी देगा ना। कुछ खुद भी ठंडे होगी थोड़े से। महेंद्र राठी कहते हैं, कुत्ते की पूंछ सीधी क्यों नहीं होती? आपने कभी कोशिश ही नहीं की, सवाल पूछने में जोर लगा दिया सारा, सीधी कैसे होगी। वाह वाह। उमेदाराम जी कहते हैं, मुश्किल समय में नानी ही क्यों याद आती है? ऐसा है कि मुश्किल समय में वैसे तो माँ हस्तक्षेप करती है और मुश्किल से निकालती है। अगर थोड़ा मसला बड़ा हो तो माँ की माँ भी सहयोग करने के लिए आ टपकती है। तो उसको याद किया जाता है, माँ की माँ को। जी जी। श्रवण सिंगाठिया में देख रहे हैं, उनका सवाल हम नहीं ले पाएंगे। इस तरह के विवादास्पद किस्म के सवाल जो नहीं होने चाहिए। और महेंद्र राठी साहब कहते हैं कि गाना गुनगुना दें आप दोनों मिलके, कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। जी।
देखिए जी, स्वागत। आप गाना शुरू करें, गुनगुनाना मैं नहीं है गाता हूँ। हम। हाँ नहीं, हम तो बिल्कुल आपको आपके सफर को सुहाना बनाने के लिए तो हर गुरुवार आते ही हैं 8 बजे। जी, कहिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ यहाँ कल कल क्या क्या हो, हो यहाँ किसने कल क्या हो जाना। किसने जाना। कल छुट्टी रहेगी वाह हमारी वाह, हफ्ते भर की, गुरुवार को फिर आ जी जाएंगे। जी, फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे जी। हम जाते ही नहीं, हम इधर ही छुपे रहते हैं आसपास हाँ कहीं आपके हाँ हाँ, पर्दों ये के बात पीछे। आपने हाँ, छोटे मोटे कॉकरोच बन के ये बात बैठे सही रहते हैं है। कि आज पता नहीं क्या आप लिखे, क्या बढ़िया लिखे। जी जी। तो नहीं, हमारे श्रोताओं ने दर्शकों ने जैसे, दिल में बसा रखा है। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, हम तो उनके आसपास ही रहते हैं हमेशा, हमारा दिल वही रहता, दिमाग वही रहता है हमारा। हमारा सब कुछ सामान ही उनके पास में है। जी जी जी। हमारे पास तो कुछ नहीं, शरीर भी हमारे पास में नहीं है। ये भी हमने अपने श्रोताओं को दे रखा, दर्शकों को दे रखा। बहनों और भाइयों, हमारे प्रोग्राम को इस तरह बिल्कुल। से देखते रहे। हर गुरुवार को रात 8 बजे हम आते हैं लाइव लेकर के। इस प्रोग्राम में आप अटपटे सवाल पूछिएगा, ऐसा जो सेंस लेस तो हो लेकिन सेंसेबल हो, यानी एक ही समय में ध्रुवीकरण पूरा होना चाहिए सवाल के अंदर। बहुत तो आपको बढ़िया। बहुत ही बेहतरीन जवाब जोगा सिंह जी देंगे। आगे हमें पुखराज जानी साहब देख रहे हैं, लिखते हैं कुत्ते की पूंछ नहीं होती और सूंड होती तो क्या होता। वाह वाह वाह, हम्म। सूंड वाला कुत्ता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आपको जो है ना, एक जंगली सूअर होता है, उसमें हम्म, और फिर कुत्ते में भेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता। अरे बाबा, अरे बाबा। देखा होगा। देखिएगा, जी बिल्कुल बिल्कुल, वो लंबी थूथन वाला होता है, बहुत ही, उसमें सींग वींग भी लगे होते हैं। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। और बहुत सारे मित्र लोग अभी देख रहे हैं हमें, और जिसमें रंजीत सिंह सुथार साहब हैं, ललित शर्मा जी देख रहे हैं हमें रोहतक हरियाणा से। हेलो लिखते हैं, बहुत अच्छा जी, आप लाइब्रेरियन हैं और बड़ा अच्छा व्यवस्था करते हैं अपने स्कूल में। कृष्ण कोडेचा पेंटर देख रहे हैं, आपके प्रोग्राम की लुत्फ उठा रहे हैं, आपके प्रोग्राम का लुत्फ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी मेहनत को आप सफल कर रहे हैं। तारा प्रजापति जी जोधपुर से लिखते हैं, हरिओम जी। हरिओम हरिओम। तो सर, ये थे कुछ सवाल आज के जो हमारे मित्रों ने किए, अच्छा, और भी जो पिछले सवाल सवाल तो आएंगे वो कोई पिछले सवाल में से तो कोई बचा तो नहीं है? एक बार नहीं फिर सर, से वो देख लो। सारे सवाल हो गए। हाँ जी, मैं देख चुका, वो हम्म। सब सवाल हो गए हैं। आप कहते हैं फरमाते हैं तो एक बार फिर से देख लेता हूँ, इंशाल्लाह ये फिर से हाँ, देखने की थोड़ी नजर परंपरा डाल रहे। दीजिए। जी और जी जी। मैं इतनी देर में निवेदन कर देता हूँ सभी दर्शकों से कि इस कार्यक्रम को आप गुरुवार को 8 बजे देखा करते हैं। आज 19वां अंक लेकर हम उपस्थित हुए। आपके जितने पिछली बार सवाल आए थे उनके लाइव जवाब दे चुके हैं, और उसके बावजूद भी अगर कोई सवाल बच गए थे तो वो आज के इस अंक में हमने शामिल कर लिए हैं। और आज के लाइव अंक में भी जितने सवाल हम शामिल कर सके वो भी हमने कर लिए। और इसमें से जो सवाल बच भी जाएंगे उनको हम अगले अंक में शामिल कर लेंगे। एक बात और, अभी आप लाइव देख रहे हैं प्रमोद कुमार शर्मा की वाल पर, और इसके बाद मेरी वाल पे भी मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, शेयर कर दूंगा, मेरे पेज पे भी कर दूंगा, ट्विटर पे भी कर दूंगा, और अपने व्हाट्सएप पे भी कर दूंगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। हाँ, एक निवेदन बार बार कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखें तो अपना अटपटा सवाल जरूर लिख दिया करें, ताकि आगे आने वाले कार्यक्रम के अंदर हम उसको शामिल करके आपको आनंदित कर सकें। प्रमोद जी। जी। तो मान सिंह राठौड़ साहब माता सर बाड़मेर से हमें एक सवाल पूछते हैं, चलते चलते वो सवाल लेता हूँ। और भाई ललित शर्मा को धन्यवाद देता हूँ, सज्जन गांधी को धन्यवाद, विक्रम गोदारा जी को धन्यवाद जो अभी भी जुड़े हमारी वॉल पर। मित्रों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। और देखिए, माता सर साहब का सवाल ये है कि पाप और घड़े में क्या संबंध है। पाप किसका? माता? पाप और घड़े में क्या अंतर है, क्या क्या किसका संबंध है। प्रश्न? ये प्रश्न किसका? मान सिंह राठौड़ साहब माता सर अच्छा बाड़मेर से।
अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है जी। पाप और घड़े में तो क्या इस संबंध? देखिए, ये संबंध बहुत ही प्यारा है। हमारी आदत होती है कि पापों को इकट्ठा करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना। और घड़े में इसलिए करते हैं ताकि मौका मिले तो उसको फोड़ा जा सके। अगर पक्का बेशक स्टील का बेशक। या और किसी धातु का अगर घड़ा हम अपने पापों से भरना शुरू कर दें, उसको फिर तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। और किसी भी गुरु के माध्यम से उस घड़े को हम तोड़ सकते हैं, और वो भी आसानी से। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब देखिए मित्र लोग और भी जुड़ रहे हैं, प्रियंका गणेश गांधी जुड़ी हैं और महेंद्र राठी जी जुड़े हैं। सवाल आ रहे हैं लेकिन अभी हमें चूंकि समय इजाजत नहीं देता, ये बाकी जो सवाल बचेंगे आज की बॉल पे वो हम अगली बार ले लेंगे। और चलते चलते आखिर में ये कहना चाहूंगा कि पाप और पुण्य का सवाल था, पाप और घड़े का सवाल था, तो आदरणीय जोगा सिंह कैसर मेरी अपनी दो पंक्तियां अर्ज करूंगा, आप कहें तो। बिल्कुल स्वागत। जी शुक्रिया, मेहरबानी आपकी, बड़प्पन आपका, समय दिया आपने। गजल में, गजल में अब क्या छुपाऊं आपसे, गजल में अब क्या छुपाऊं आपसे, अरे मिट्टी का घड़ा था भर लिया पाप से। वाह वाह मेरे को आपने बहुत शुक्रिया पुरानी अपनी शुक्रिया। बात याद करवा गजल दी। में, आप जी 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 बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा बोला आपने। तो उसी से ही मेरे को एक बात याद, आपने आपकी अपनी बात याद करवा दी। शायद आपके ध्यान में हो या ना हो। अ, हाँ शेर पुराना आप ही। स्टूडियो में बैठते, ऑफिस में बैठते, ड्यूटी रूम में बैठते, और गेस्ट रूम में बैठते, कहीं भी बैठते, तो कागज और पेन आपके हाथ में होता और कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर देते थे। एक दिन क्या हुआ कि आपने एक पन्ना उठाया और उसके ऊपर एक पंक्ति लिख दी, और इतने में ही किसी ने बुला लिया। आप उसको छोड़ करके चले गए। तो मैंने उसको देखा, तो उसमें एक पंक्ति लिखी हुई थी, अल्लाह का फजल है। मैंने वो देखी, तो मैंने उसके नीचे लिख दिया है, हाँ, अल्लाह का फजल है, कहने को गजल है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। हाँ फजल शब्द का मैंने बहुत इस्तेमाल भी किया है, फजल मैंने कुत्ते का नाम ही रखा है कहानी में। जी जी बहुत जी। बहुत सारे फजल मतलब विनम्रता, जिसको जिसके भीतर ना काक चेष्टा बकम ध्यानम, बिल्कुल स्वान बिल्कुल, निद्रा, अल्लाह का ये इस फजल तरह है, की कहने चीजें को थी। गजल है। क्या जी बात तो है। उसके लायक होना पड़ेगा, अल्लाह के तो लायक हो जाए जो, तो बात ही क्या है। हम तो नालायक हैं साहब, जो हमारे दोस्त लोग हमें कबूल फरमा लेते हैं। बाकी तो इस जिस्म जाम में कुछ नहीं रखा हुआ यारो, सिर्फ तस्वीरें यार बाकी है, जो कहो तो हटा लूं अभी। इसी वक्त नमस्कार। शुक्रिया शुक्रिया, नमस्कार।